हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट जनरल साइंस के केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज़ को देखने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले हमने फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज़ 300 एमसीक्यूज़ को देख लिया है। आप उसे वीडियोस के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट के ऐसे एमसीक्यू टाइप के वीडियोस चाहिए सॉल्यूशन के साथ, तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ये जो कुछ सम मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, अभी बीपीएससी वाले एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट कैटायन तो वो होगा हाइड्रोजन। लार्जेस्ट कैटायन वो होगा कैल्शियम। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड वो होगा इरिडियम। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो होगा मर्क्यूरी। एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर कंट्री नेम RuGe PO और AM। हार्डेस्ट अमॉन्ग नॉन मेटल डायमंड। डायमंड इज ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। सॉफ्ट मेटल सोडियम एंड पोटेशियम। बेस्ट डक्टाइल मेटल AuAg। बेस्ट कंडक्टर मेटल सिल्वर। कॉइनेज मेटल CuAgAu। कॉइनेज मेटल इसका मतलब कि जिससे कॉइन्स बनते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। Most abundant element on the earth, it is oxygen. Most abundant metal in the earth crust, it is aluminium. Liquid metal mercury. Lustrous non-metal iodine. Most poisonous element Pu. Element with maximum number of isotopes caesium. Most electropositive element caesium. Liquid non-metal bromine. Metal kept in paraffin wax lithium. Most radioactive element polonium. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज नो चेंज ऑकर इन द मास और चार्ज। तो ये होगा गामा एमिशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 2. The descending order of penetrating power of alpha, beta and gamma rays are. Correct answer will be option B. सबसे पहले गामा, देन बीटा, देन अल्फा। और ये है पेनिट्रेटिंग पावर में। और अगर पूछा जाए कि आयोनाइजिंग पावर, मतलब अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजिंग पावर, on the basis of ionizing power, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा। तो होगा अल्फा, बीटा एंड गामा। ये दो ही पूछता है, या तो पेनिट्रेटिंग पावर या आयोनाइजिंग पावर। क्वेश्चन 3. न्यूक्लियॉन इज द नेम विच इज यूज्ड फॉर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Consider the following: carbon dioxide, oxide of nitrogen, oxide of sulfur. Which of the following is emitted from the coal combustion at the thermal power plant? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3 तीनों निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी, ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। Minerals are inorganic solid. Option B is the correct answer. Question number 6. Two atoms are said to be an isotope if they have same atomic number but different mass number. Correct answer will be option A. और isobar कब होगा? If they have same mass number but different atomic number. Question number 7. Who was the inventor of radioactivity? Correct answer will be option C, Henry Becquerel in 1896। और हमने देखा है कि
इन्होंने फाइंड किया था, और जो टर्म है, टर्म को, रेडियो एक्टिव टर्म वाज गिवन बाय मैडम क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। ये क्वेश्चन नंबर है 7। ए सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन नेचुरल एलिमेंट, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। और नेचुरल एलिमेंट का एग्जांपल जैसे गोल्ड, ऑक्सीजन, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज निगेटिवली चार्ज्ड? करेक्ट आंसर विल बी बीटा रे, ऑप्शन बी। सो तो अगर पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, देन अल्फा रेज। अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। एंड व्हाट अबाउट गामा रे एंड एक्स रे? They both are neutral. They don't contain any charge. Question 10, ये 10 है। The table salt NaCl is a product of strong acid and strong base. तो ये है, ये strong acid and strong base. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसको जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट? ज़ोक्रोनियम इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिफिशियल सिल्क इज ऑल्सो कॉल्ड रेयन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी पीटी में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13, द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 4 months, then the time spent in decaying 1/4 of the substance would be 8 months. Correct answer is option C. Which of the following is the unit of radioactivity? Correct answer is option D, Curie. Question 16, the radioactive substance must kept in the container of lead. Option C is the correct answer. Question number 17, cooking gas is a mixture of butane and propane. Option B is the correct answer. And what is the formula of propane? Formula of propane is C3H8. और अगर same for butane is C4H10. Question number 18, the pH of a fresh groundwater slightly decreases upon the exposure to air. Why? Because carbon dioxide from air is dissolved into water. Option A will be the correct answer. Question number 19, cobalt 60 commonly used in radiation therapy because it emits gamma rays. Option C is the correct answer. Question 20, which of the following is not an isotope of hydrogen? Correct answer will be yttrium, because protium, deuterium and tritium are the isotope of hydrogen. They are called, correct answer will be isotopes. Why isotopes? Because इसमें they have same atomic number but different mass number. ये जो ऊपर वाला है ये मास नंबर है और ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। क्वेश्चन 22, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ट्रिटियम. Correct answer is option D. Question 23, carbon dioxide is called a greenhouse gas because it absorbs infrared radiation.
Correct answer is option C. Question 24. In a dry cell, which of the following are used as electrolytes? Ammonium chloride and zinc chloride. Correct answer is option A. And ammonium chloride तो पता है ना, NH4Cl, and zinc chloride will be ZnCl2. Question 25. The isoelectric of Al3 positive is. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, F माइनस. और अगर यहाँ पे रहता O2 माइनस तो भी सही होता, Na प्लस तो भी सही होता, Mg2 प्लस तो भी सही होता. क्वेश्चन 26. विच इज द सेकेंड मोस्ट abundant metal in the earth crust? Correct answer is iron. So what is the first? First will be aluminium. मतलब मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट क्वेश्चन रहता तो आंसर होता है एल्युमिनियम, और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट है तो आंसर है आयरन. क्वेश्चन 27. एज ऑफ फॉसिल may be found out by determining the ratio of two isotope of carbon. The isotopes are C12 and C14. Option C is the correct answer. Question 28. Teflon is a. Correct answer is fluorocarbon. Option A is the correct answer. और अगर what is the if it will be asked chemical name of Teflon, chemical name of Teflon is PTFE. It is poly tetra fluoroethylene. Question 29. Which of the following is the source of solar energy? ये हमने अपने फिजिक्स वाले वीडियोस में भी किया हुआ है. It is nuclear fusion. And hydrogen bomb work on the principle of nuclear fusion. And nuclear bomb, atom bomb works on the principle of nuclear fission. और जो रिएक्शन है एटम बम और हाइड्रोजन बम में वो कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है, तो ये दोनों में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है. क्वेश्चन 30. द मिनरल which was used in the separation of radium was. Correct answer will be pitch blende. Correct, that is option B. 31. Which one of the following polymeric metal used for making bulletproof jacket? This is option C, Kevlar. ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया बहुत बार. क्वेश्चन 32. The nucleus of a single ionized carbon atom contain 6 proton and 6 neutron. So correct answer will be option A. Question 33. Which among the following nitrogen compound has the least percentage of nitrogen by mass? इसका आंसर मिल नहीं पाया था, इसे मैं बाद में करा दूंगा. 33 और 34 को आप रहने देंगे, हम 35 से देखेंगे. विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोडा लाइम ग्लास? सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, सिलिका, एंड द फॉर्मूला ऑफ सिलिका इज SiO2. क्वेश्चन 36. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द smell of rotten egg? Hydrogen sulfide. Correct answer is option C,
Question 37. Which of the following is not a metallic mineral? Gypsum. Correct answer is option C. Which of the following does not pollute? Correct answer is copper. क्योंकि हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे, क्योंकि हम लोग कॉपर के बर्तन में पानी पीते हैं उसे रात भर स्टोर करने के बाद. Question 39. The element whose oxidation state in its every compound is same is, it will be फ्लोरीन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. और कितना होता है? ये होता है -1. और फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. क्वेश्चन 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड? जिंक फॉस्फाइड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. और जिंक फॉस्फाइड का एक और काम है, ये रोडेंटिसाइड में भी यूज होता है, चूहे मारने की दवाई में. क्वेश्चन 41. द एसिड इज ए सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मतलब एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो जो प्रोटॉन को डोनेट करता है. Question 42. Which acid substance is found in the vinegar? So the correct answer will be acetic acid, option D. Or formula of acetic acid will be CH3COOH. Which one of the following compound is used as fridge medicine? Which one of the following compound is used as fridge medicine? Option will be KBr, ऑप्शन ए. इसका फॉर्मूला है पोटेशियम ब्रोमाइड. और ये इसका एक यूज़ है, ये एंटी एप्लीपेटिक मेडिसिन फॉर डॉग. मतलब इसको कुत्तों में मिर्गी की बीमारी को ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का. क्वेश्चन 44. द सॉल्यूशन ऑफ हाइपो विच इज फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड इन द फोटोग्राफी इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ. इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है Na2H2O3. और ये क्या करता है? ये जो सोडियम थायोसल्फेट है, ये इट मेक्स इमेज परमानेंट. ये इमेज को परमानेंट कर देता है. क्वेश्चन 45. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेवीएस्ट एलिमेंट इज ऑफ निकल ग्रुप? Correct answer will be platinum. Option A is the correct answer. Question 46. Iron nails are dipped into blue copper sulfate solution. After some time, iron nails are dissolved and blue color is discharged. Option A is correct answer. And iron nail get oxidized. Iron nail gets oxidized. Question 47. Which of the following gases released from the paddy field? ये सब जानते हैं. ऑप्शन बी CH4 मीथेन. Question 48. More salt is a. More salt is a double salt. Correct answer is option C. और अगर more, what is the formula of more salt? तो formula for mole salt is NH4 whole 2 FeSO4 whole 2 dot 6H2O. ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं जनरली. क्वेश्चन 49. A student by chance mixed acetone with alcohol. The mixture of acetone and alcohol can be separated by.
fractional distillation. Correct answer is option D. क्यों क्यों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर क्लोज बॉइलिंग पॉइंट. Question 50. In which of the following silver is not to be present? Correct answer is B. German silver. तो क्या है? जर्मन सिल्वर जो है वो एलॉय है. किसका एलॉय है? इट इज एलॉय ऑफ कॉपर, निकल एंड जिंक. 51. The metal which forms hydrogen after the reaction of an acid with an alkali is? Correct answer will be zinc. Option A is the correct answer. 52. The air is an example of the solution of gas in the gas. Correct answer is option B. Question 53. The milk is an example of emulsion. Option C is the correct answer. Question 54. Rectified spirit is a 95% ethyl alcohol. Option C is the correct answer. Question 55. The polymer Orlon is made of acrylonitrile. Option A is the correct answer. Question 56. Which of the following is called philosopher wools? It is called zinc oxide. Option C is the correct answer. Sorry. Question 57. In which of the following form alum is used? Alum is used as an water purifier. Option D is the correct answer. Question 58. Calcium ammonium nitrate is commonly used as nitrogen fertilizer because it is a stable inorganic compound, hygroscopic in nature. Option A is the correct answer. 59. In the process of electrolysis, reduction occur at cathode. Option A is the correct answer. And in reduction में क्या होता है ना, gain of an electron होता है. Gain of an electron. Question 60. Which of the following is used in the form of an electrolyte of the dry cell battery? It is ammonium chloride and zinc chloride. Option A is the correct answer. 61. The iron container vessel is galvanized by zinc. Option B is the correct answer. 62. Silverware turns black after a period of time due to the formation of sulfide coating on the silver. Option B is the correct answer. Question 63. Which one among the following method is not effective in removing arsenic from contaminated groundwater? Boiling. Correct answer is option A. Question 64. Cryolite is an ore of which of the following metal? It is aluminium. Option D is the correct answer. And bauxite is also an ore of aluminium. Question 65. Usually doctor recommend the food stuff which are prepared in the oil with comparison to the vegetable ghee because oil has unsaturated fat. Option A is the correct answer. Question 66. Which one of the following pair of gases mainly cause the explosion in the landmine? It is methane and air. Option C is the correct answer. Addition of ethylene
diabromide to petrol causes it helps to eliminate lead oxide. It helps in elimination of lead oxide. Option B is the correct answer. Which of the following is another name of RDX? Correct answer will be cyclonite. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. और इसका एक और नाम है HE एक्सोजन. क्वेश्चन 69. Which of the following is liquid at the room temperature? Correct answer is francium. Option C is the correct answer. 70. The catalyst used in the production of ammonia by the Haber's process is iron. Option B is the correct answer. Question 71. Bronze is often used to make statues and medal, where brass is used in making utensils and scientific apparatus. Both brass and bronze are containing copper, yet they differ in their chemical composition for their additionally containing. बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ब्रॉन्ज और ब्रास किस चीज़ से बने हुए हैं. तो द करेक्ट आंसर विल बी ए. ब्रास में कॉपर और जिंक है और ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन है. क्वेश्चन 72. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वॉज फर्स्टली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड? करेक्ट आंसर इज titanium. Option D is the correct answer. 73. Which of the following is not present in the compressed natural gas CNG? CNG में क्या present नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड is not present in the CNG. तो क्या मतलब ब्यूटेन है, मीथेन है, इथेन भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रेजेंट नहीं है. क्वेश्चन 74. द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस इज मीथेन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस? क्लोरोपिक्रीन. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 76. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू? इट विल बी hydrogen. Question number 77. The gas which emerges during the volcanic eruption it is sulfur dioxide. And algae मतलब एक मॉस होता है जिसे बोलते हैं लाइकन. लाइकन इज एन इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. मतलब अगर जिस शहर में लाइकन मर जाएंगे तो आपको समझना होगा कि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा है उस जगह में. तो लाइकन इज एन इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. क्वेश्चन 78. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? सो इट विल बी गैस्ट्रिक, जूस, सलाइवा एंड ब्लड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ब्लड का होता है 7.35, सलाइवा इट इज स्लाइटली एसिडिक 6.2 और गैस्ट्रिक जूस इट इज एसिडिक. 79. नाइलॉन इज मेड ऑफ पॉलीएमाइड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 80. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन? इथीन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इथीन और इथाइलिन. Question number 81. The process involved in the preparation of soap is called saponification. Correct answer is option A. 82. Which of the following is used in the commercial vulcanization of rubber? Sulfur. Option A is the correct answer. सल्फर यूज करते हैं हम लोग वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के लिए. क्वेश्चन 83. Which one of the following is to be found in the nail polish remover? Acetone. Correct answer is option A. तो nail polish remover में क्या होता है? Acetone. Question 84.
Which one of the following has the maximum percentage of nitrogen is to be found from the mass point of view? The correct answer will be ammonium cyanide. Correct answer is option B. Question 85. Which of the following is used as an anti-freezing substance in the self-starting engine? Correct answer will be ethylene glycol. Option C is the correct answer. 86. Tetraethyl lead. It is an anti-knocking compound. Correct answer is option C. 87. Chlorofluorocarbon is also known by the name of freon. Correct answer is option B. Question 88. Which one of the following metallic atom is present in the molecule of superphosphate? Correct answer is C. Calcium. The element radium is extracted from pitchblende. Correct answer is option B. 90. Chromium oxide is used as component in the paint in order to get green color. Correct answer is option A. Monzite is an ore of thorium. Correct answer is option B. The gas used as coolant in the refrigerator is Freon 12. Correct answer is option A. The metal which is more reactive than hydrogen is tin. Correct answer is option D. The number of neutrons in aluminum are, it is 14. Correct answer is option C. How 14? ये ऊपर वाला होता है मास नंबर, नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर बनता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर. मास नंबर दिया है 27, प्रोटॉन पता है हमें 13, इसको कर देना है माइनस, आंसर आ जाएगा 14. क्वेश्चन नंबर 95. द पॉलीमर ऑब्टेन्ड थ्रू द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइलीन डायमाइन एंड एडिपेटिक एसिड, it is nylon 66. Correct answer is option C. Which one of the following is not periodic property on moving from one side to another in the periodic table? It will be radioactivity. Correct answer is option C. Which of the following statement is true regarding the aluminium? Aluminium hydroxide is amphoteric in nature. This is correct. The chemical formula of plaster of Paris is, the correct answer is B. 2CaSO4.H2O. 99. The chemical name of limestone is, it is calcium carbonate. Option C. CaCO3. Question 100. Which one of the following is a transition metal? It is B. Manganese. Question 101. On rusting in the iron, its weight increases. Question 102. Which one of the following element is mixed up in making steel which can resist high temperature and which make high level hardness? So it will be chromium. Option B is the correct answer. Human acid produces acid X which help in the digestion of food. Acid X is hydrochloric acid. Option C is the correct answer. Blue vitriol is copper sulfate. Option A is the correct answer. If it will be asked what is the formula of copper sulfate, it will be CuSO4.5H2O. And what is the use of copper sulfate? It is a fungicide. तो ये हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया. ऐसे ही हम लोग 3 पार्ट में केमिस्ट्री भी खत्म कर लेंगे.